तो गाइज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसे कि आपको पता है कि हमारी माउस्टैक ई कॉमर्स वेब एप्लीकेशन की सीरीज कंटिन्यू है। 4 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। हम लोगों ने सेटअप देख लिया, नेविगेशन बार देख लिया। आज हम लोग देखने वाले हैं, हमने राउटिंग भी देख ली प्रीवियस वीडियो के अंदर। आज हम लोग देखने वाले हैं ब्यूटीफुल सा स्लाइडर। तो पहले मैं डेमो दिखा देता हूँ, जैसा डिज़ाइन में था उसी तरह का पहले मैं आप लोग को डेमो दिखा देता हूँ, उसके बाद देन हम उसको क्रिएट करेंगे। तो डिज़ाइन वाला पहले दिखाता हूँ, उसके बाद डेमो दिखाता हूँ। तो डिज़ाइन में कुछ इस तरह का नैब बार था। यहाँ पर टेक्स्ट था, सॉरी नैब बार बोल रहा हूँ, स्लाइडर था। यहाँ पर टेक्स्ट था, उसके बाद एक बटन था, यहाँ पर इमेज थी और यहाँ पर प्रीवियस और नेक्स्ट के बटन थे। तो मैंने इसी तरह से बनाया, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देखें, ये ब्यूटीफुल सा जो नैब बार है आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक टेक्स्ट है, उसके बाद एक बटन है और यहाँ पर प्रीवियस और नेक्स्ट के जो है हमारे पास बटन्स है। तो मैं जैसे ही यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ तो आप लोग देखें इमेज जो है वो मेरे पास चेंज हो रही है, वो भी बिना पेज को रिलोड हुए, सब कुछ सीमलेसली हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखो मैंने 3 इमेज यूज़ किए हैं। आप लोग जितनी मर्जी इमेज यूज़ कर सकते हो, तरीका जो है वो सेम ही होगा, मैं आप लोग को बता दूंगा। यहाँ पर अगर मैं प्रीवियस करता हूँ तो मैं प्रीवियस इमेज के ऊपर चले जाऊंगा। तो ये जो हमारे पास स्लाइडर है ये आज हम क्रिएट करने वाले हैं, ब्यूटीफुल सा स्लाइडर। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं, चलते हैं वीएस कोड में। उससे पहले अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो जल्दी जल्दी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें, यहाँ क्लिक करके बुकमार्क कर लें, डन पे क्लिक करके सेव कर लें। तो जल्दी जल्दी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीएस कोड में और कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। तो जितना हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर किया था मैंने उसको ओपन कर लिया। यहाँ पर जो है हमने राउटिंग का सेटअप देखा था पिछली वीडियो में। तो आज जो है वो हम स्लाइडर क्रिएट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं अपने वीएस कोड के अंदर आऊँगा और यहाँ पर पेजेस को बंद करूँगा। कंपोनेंट्स के अंदर एक नए न्यू कंपोनेंट बनाऊँगा। यहाँ पर सिंपल लिखूँगा, तो कंपोनेंट्स के अंदर मुझे बनाना है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा स्लाइडर स्लाइडर और इसके अंदर मैं एक और फाइल बनाऊँगा स्लाइडर डॉट जेएस, और इस स्लाइडर के अंदर एक और न्यू फाइल बनाऊँगा स्लाइडर डॉट सी एस एस। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको देख भी लेता हूँ। मैं आता हूँ यहाँ से डेस्कटॉप के ऊपर और यहाँ से मैं अपना जो ई कॉमर्स वाई टी है उसको ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने इसको ओपन किया, देखता हूँ कि फाइल सही डायरेक्टरी में बनी है या नहीं। तो यहाँ से हमें इजीली पता चल जाएगा। कंपोनेंट्स के अंदर नया बार के अंदर स्लाइडर बन गया, देखो। तो मुझे यहाँ से इसको कट करना है, मुझे पहले ही डाउट हो रहा था इसलिए मैंने चेक कर लिया। तो मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया, अब जो है हमारा सही बन गया। तो यहाँ पर आप लोग देखो कंपोनेंट्स के अंदर नया बार का कंपोनेंट, स्लाइडर का कंपोनेंट। ठीक है, यहाँ से इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब मैं ये इन दो फाइल्स को ओपन करूंगा, स्लाइडर डॉट जेएस और स्लाइडर डॉट सी एस एस। तो सबसे पहले मैं स्लाइडर डॉट जेएस के अंदर आऊंगा और यहाँ पर लिखूंगा RAFCE रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्लाइडर और यहाँ पर मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ CSS को। तो मैंने यहाँ पर इंपोर्ट किया CSS को, इंपोर्ट और यहाँ पर स्लाइडर डॉट CSS। अब मैं अपने आऊँगा होम पेज पर और यहाँ पर स्लाइडर कंपोनेंट को इंपोर्ट करूँगा। तो यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर सिंपल लिखूँगा स्लाइडर, और यहाँ पर जैसे ही मैं स्लाइडर लिखूँगा तो आप लोग देखो इसने मुझे कंपोनेंट इंपोर्ट का जो है वो ऑप्शन दे दिया। तो मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया। अब आप लोग देखना यहाँ पर आ जाएगा स्लाइडर, क्योंकि स्लैश होम पे हमारा जो है वो स्लाइडर कंपोनेंट शो हुआ है। तो आप लोग देखो यहाँ पर हमें स्लाइडर नज़र आ रहा है। अब हम यहाँ पे जो भी चेंजेस करेंगे वो हमारे होम पेज के ऊपर चेंज हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर इसको बंद कर देता हूँ और सबसे पहले यहाँ पर मुझे एक बनाना है कंटेनर, स्लाइडर कंटेनर बेसिकली। तो यहाँ से मैं रिएक्ट फ्रेगमेंट का यूज़ करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ सिंपल स्लाइड कंटेनर। उसके अंदर मैं एक और डिव बनाऊंगा जो मेरा स्लाइडर होगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ डॉट स्लाइडर और इसको मैं हाइट और वेट सेट करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सिंपल डॉट स्लाइडर और यहाँ पर आप लोग हाइट दे दें, इसको यहाँ पर देते हैं हाइट फॉर एग्जांपल 300 पिक्सल्स की, और वेट दे दें 100%। तो वेट 100% हो गया। और कलर आपको कहाँ से लेना है आप लोग देखो, मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियोस के अंदर
प्रीवियस टू प्रीवियस वीडियो में कि हम लोग इमेज से कलर कैसे पिक कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी इमेज को अपलोड करके रखा है। आपको सिंपल इमेज कलर पिकर .com के ऊपर जाना है और आपको अपलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे ही अपलोड पर क्लिक करेंगे तो आपके ड्राइव के अंदर जाएगा और वहां से आप इमेज को अपलोड कर सकते हैं अपनी पीसी के अंदर जहाँ पर भी पड़ी है। ठीक है, तो मैंने इसको अपलोड करके रखा हुआ है। मैं ये जो कलर है मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा। तो सिंपल मैंने इसको यहाँ से, ये मुझे हेक्स कोड मिल गया, मैंने कॉपी किया और यहाँ पर मैं बैकग्राउंड कलर सेट कर दूंगा, बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पर मैंने पेस्ट किया। अब आप लोग देखना कि यहाँ पर मुझे, सॉरी, यहाँ पर बैक आता हूँ और यहाँ पर मुझे कलर देखने को मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पर जो है मुझे कलर देखने को मिल रहा है, लेकिन ये अभी बहुत छोटा है, इसकी मुझे हाइट जो है वो बढ़ानी पड़ेगी। मैं इधर 400 पिक्सल्स कर देता हूँ, तो अभी जो है वो बिल्कुल ठीक लग रहा है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, मुझे इसके अंदर दो चीज़ें और चाहिए। मुझे लग रहा है आई थिंक कलर थोड़ा सा डार्क था, तो मैं देखता हूँ क्या मैंने सही कॉपी किया। तो मैं आता हूँ यहाँ पर, थोड़ा सा डार्क है, मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट करूँगा। तो यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। अब आप लोग देखो, अब ठीक लग रहा है, अब ठीक लग रहा है। ठीक है, तो अब इसके अंदर मुझे एक टेक्स्ट चाहिए और मुझे इमेज चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, कुछ इस तरह से बनाने की कोशिश करूँगा। तो योर प्रोडक्ट्स आर ग्रेट, और मुझे अब इसके अंदर दो डिव बनाने हैं स्लाइडर के अंदर। तो मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर लिखूँगा डॉट इन्फो बॉक्स और डॉट इमेज बॉक्स। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा डॉट इन्फो बॉक्स, और इसके अंदर मेरे पास क्या होगा, दो पैराग्राफ होंगे, या एक ही ले लूँगा, ब्रेक लगा दूंगा उसके अंदर। मैं लिखूँगा पैराग्राफ और यहाँ पर योर प्रोडक्ट्स आर ग्रेट। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ योर प्रोडक्ट और यहाँ पर ब्रेक का टैग, उसके बाद आर ग्रेट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मेरे पास एक बटन है सिंपल, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ व्यू प्रोडक्ट, सिंपल। इसके बाद एक और डॉट स्लाइडर बॉक्स बनाऊंगा। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं मटेरियल यूआई यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक हमने कुछ यूज़ किया नहीं मटेरियल यूआई का, आगे हम यूज़ करेंगे। मैंने सर्च किया था तो स्लाइडर जो है मटेरियल यूआई के ऊपर कोई भी नहीं पड़ा हुआ, तो हमें कस्टम बनाना पड़ जाता, उसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। तो मैंने बोला क्यों ना कस्टम सीएसएस के थ्रू इजीली जो है वो हम लोग इसको क्रिएट कर सकते हैं। रिएक्ट के आपको कॉन्सेप्ट भी पता चलेंगे इसके अंदर, जो हम प्रीवियस और नेक्स्ट किस तरह से कर रहे हैं स्टेट की हेल्प से, तो वो भी आपको पता चलेगा, वो भी हम अभी हम करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मेरे पास आएगी इमेज। अच्छा, अब इमेज मैंने तीन जो है वो ऑलरेडी सेलेक्ट करके रखे हैं, वो मैं डायरेक्टली गेट कर रहा हूँ कहाँ से, गूगल से। तो मैंने यूआरएल के थ्रू उनको गेट करके रखा है। तो यहाँ पर मैंने एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है इमेजेस का, ये आप लोग को मैं प्रोवाइड कर दूंगा अगर आप लोग को चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, या अगर आप लोग कोई और इमेज लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। सिंपल ये क्या है, एक इमेजेस का एरे है जिसके अंदर तीन इमेजेस पड़ी हुई हैं जस्ट। तो मैं आपको दिखा, ये वही इमेजेस हैं। अगर मैं इस यूआरएल को कॉपी करके गूगल क्रोम के ऊपर पेस्ट करूँ तो आप लोग देखना, मैं यहाँ से आता हूँ क्रोम पर और यहाँ पर आप लोग देखना, मैंने जैसे ही पेस्ट किया तो ये वो वाली इमेज आ रही है जो मेरे पास उसमें मैंने लगाई हुई है। देखा आप लोगों ने, ये वही इमेज है जो मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा था अभी, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था थोड़ी देर पहले डेमो के अंदर। तो ये वही इमेज है, तो आप लोग को पता चल गया होगा। तो ये तीन इमेजेस हैं, अगर आप लोग को चाहिए तो ये यूआरएल भी प्रोवाइड कर दूंगा, वरना आप लोग जो है अपनी इमेजेस भी कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और इमेज का टैग मैंने लगा लिया। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा सिंपल इमेजेस, इमेजेस 0.img। मैं बाय डिफॉल्ट फर्स्ट इमेज को यूज़ कर रहा हूँ। तो अभी आप लोग देखना, फर्स्ट इमेज मेरे पास आ गई, बहुत ज़्यादा बड़ी दिख रही है। तो मैं स्लाइडर बॉक्स को कॉपी करूँगा और यहाँ पर आऊँगा और इसके अंदर जो इमेज है उसको मैं सेट करूँगा। मैं यहाँ पर सिंपल लिखूँगा हाइट 300 पिक्सल। ठीक है, तो देखना ये सेट हो जाएगी इमेज। अब जो है वो बिल्कुल परफेक्ट दिख रही है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ये करूँगा कि ये जो मेरा पैराग्राफ है इसको थोड़ा सा
साइज को थोड़ा इंक्रीज करूंगा। तो मेरा जो डॉट इन्फो बॉक्स है उसके अंदर जो पैराग्राफ है उसका फॉन्ट साइज यहाँ पर मैं कर दूंगा फॉर एग्जांपल 50 या 60 पिक्सल्स। तो मैं देखता हूँ, तो यहाँ पर 50 भी आई थिंक चलेगा। तो 50 ठीक लग रहा है। मैं इसका फॉन्ट फैमिली भी चेंज करता हूँ, फॉन्ट फैमिली, और यहाँ पर मैं सिंपल लिख देता हूँ पॉपिंस। तो अब देखो बिल्कुल ठीक लग रहा है। अब मैं यहाँ पर आऊँगा और मैं इसको, ये जो स्लाइडर है मैं इसको डिस्प्ले फ्लैग दे दूंगा और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड और अलाइन आइटम्स सेंटर। तो अभी आप लोग देखो, ये देखो सब चीज़ें जो है वो अलाइनमेंट हो गई हैं और साइडों से स्पेस भी आ गया। तो यही मैं चाहता था। अब हमें क्या करना है, सिंपल यहाँ पर इस बटन को स्टाइल करना है। तो मैं बटन को जल्दी से स्टाइल कर लूंगा। मैं लिखूंगा डॉट इन्फो बॉक्स। इन्फो बॉक्स के अंदर जो मेरा बटन है उसको मैं पैडिंग दूंगा टॉप और बॉटम से 0.5 रैम की और लेफ्ट और राइट से 3 रैम की, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर में ब्लैक कर दूंगा, कलर में इसका वाइट कर दूंगा, बॉर्डर नन कर दूंगा और आउटलाइन भी इसकी नन कर दूंगा। और बॉर्डर रेडियस दे दूंगा 4 पिक्सल्स का, बॉर्डर नहीं, बॉर्डर रेडियस 4 पिक्सल्स। और फॉन्ट फैमिली में इसका पॉपिंस कर दूंगा, ठीक है। तो देखो फॉन्ट फैमिली पॉपिंस हो गया। कर्सर में इसका पॉइंटर कर दूंगा, कर्सर पॉइंटर, और टॉप से थोड़ी सी और पैडिंग दूंगा, टॉप और बॉटम से 7 करता हूँ। तो अब जो है वो बिल्कुल ठीक दिख रहा है, ठीक है। और मैं इसको मार्जिन टॉप भी दूंगा थोड़ा सा 0.5 एम का, मार्जिन टॉप 0.5 एम, ठीक है। तो अब जो है ये चीज़ बिल्कुल परफेक्ट दिख रही है हमें। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर जो है वो मुझे प्रीवियस और नेक्स्ट के आइकन चाहिए। तो मैं जाऊँगा MUI के ऊपर और वहाँ से आइकन लेकर आऊँगा। तो यहाँ पर सिंपल सर्च करता हूँ MUI आइकन्स, और यहाँ पर आऊँगा और मुझे आइकन्स मिल जाएंगे। मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं बताता हूँ कहाँ पर आइकन हम यूज़ करेंगे। हम आई थिंक यहाँ पर यूज़ करेंगे स्लाइडर बॉक्स के बाद। तो आता हूँ यहाँ पर आइकन्स के ऊपर, मटेरियल आइकन्स MUI। तो यहाँ पर जो है हमारे पास आइकन आ गए। मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ प्रीवियस का आइकन, तो मुझे मिल जाएगा ये रहा प्रीवियस का आइकन। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँगा, सिंपल यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। एंड मैं यहाँ से इसको कॉपी किया, यहाँ पर आया, यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। और मुझे इसी तरह नेक्स्ट का भी चाहिए, तो मैं पहले आइकन ले आऊँगा देन उसको मैं स्टाइल करूँगा। तो यहाँ पर मैं इसको, यहाँ पर अब मैं सर्च करूँगा नेक्स्ट। तो आई थिंक मुझे यहीं पर नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ नेक्स्ट। तो यहाँ पर मैंने सर्च किया नेक्स्ट, और यहाँ पर मैं एरो फॉरवर्ड को यूज़ करूँगा और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करूँगा। एंड देन यहाँ से मैंने कॉपी करा एंड नीचे आऊँगा, यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब आप लोग देखना, यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आइकन मेरे पास यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता। यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जैसे मैंने पहले आपको दिखाए थे उस तरह से शो हो। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आऊँगा, स्लाइडर को पोजीशन रिलेटिव दूंगा, पोजीशन रिलेटिव, और इसको इनलाइन स्टाइल दूंगा SK करके, जो हमारा MUI का सिंटेक्स है। तो मैं यहाँ पर सिंपल यहाँ पर करता हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट सॉल्यूट, और आप लोग देखना ये यहाँ पर आ गया। और मैं इसको करता हूँ टॉप से 36%, 36%, और लेफ्ट से यहाँ पर 1%। लेट्स सी। तो ये देखो यहाँ पर आ रहा है। मैं इसका फॉन्ट साइज 75 पिक्सल्स करूँगा, फॉन्ट साइज 75 पिक्सल्स। तो आप लोग देखो देखो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब यही स्टाइल मैं इसको भी दूंगा। तो यहाँ से मैं स्टाइल को कॉपी करता हूँ, सॉरी यहाँ तक कॉपी किया, कॉपी एंड देन यहाँ पर पेस्ट। लेट्स सी। अच्छा, अब यहाँ पर मुझे राइट करना है, राइट।
बाकी आई थिंक सब सेम ही रहेगा। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर, और मुझे इन दोनों के कर्सर को भी पॉइंटर करना है, तो यहाँ पर सिंपल लिखूंगा कर्सर पॉइंटर। ठीक है, तो यहाँ से इसको कॉपी किया, कॉपी, एंड देन यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ से ये एक्स्ट्रा है इसको हटा दिया। अब मैं यहाँ पर जैसे ही कर्सर लेके जाऊंगा, देखो पॉइंटर हो गया। लेकिन अब एक चीज़ है, मुझे इसके कलर को चेंज करना होगा। यहाँ पर जो कलर है मुझे वही कलर ऐड करना होगा, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ से मैं कलर को पिक करूँगा। ये कलर है, इसका ये कलर है। मैं दोनों में मैंने सेम ही यूज़ किया, मुझे ये ज़्यादा बेटर लग रहा था इसीलिए, तो मैं दोनों जगह सेम ही कलर को यूज़ करूँगा। आप चाहें तो अपनी मज़े से कलर तो चेंज कर ही सकते हैं ना, तो आप लोग कलर को चेंज कर लेना। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको भी कलर को यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। तो आप लोग देखो यहाँ पर कलर हमारे चेंज हो गए। अब ये बिल्कुल उसी तरह दिख रहे हैं जैसे हमारे पहले दिख रहा था। लास्ट काम रह गया, जो इम्पोर्टेंट काम है, हमें इसके क्लिक के ऊपर इनको चेंज करना है इमेजेस को। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। सिंपल यहाँ पर मैं ऑन क्लिक लगाता हूँ, ऑन क्लिक, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रीवियस है ये, आई थिंक, हाँ प्रीवियस, और यहाँ पर नीचे में आता हूँ और यहाँ पर ऑन क्लिक लगाता हूँ, यहाँ पर सिंपल नेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने प्रीवियस और नेक्स्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पर आऊँगा, इसको कॉपी करूँगा, ऊपर जाके इस फंक्शन को डिफाइन करूँगा। यहाँ पर आया, यहाँ पर सिंपल लिखा कॉन्स्ट प्रीवियस इज इक्वल्स टू एक एरो फंक्शन। इसी तरह कॉन्स्ट नेक्स्ट इज इक्वल्स टू एक एरो फंक्शन। अब मैं बनाऊंगा एक स्टेट, बताता हूँ क्यों बना रहा हूँ स्टेट। यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर लिखूंगा सिंपल काउंट सेट काउंट इज इक्वल्स टू यूज स्टेट। यूज स्टेट का यूज किया, और बाय डिफॉल्ट काउंट क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, तो आप लोग देखो यहाँ पर इसका जो फर्स्ट वैल्यू है, फर्स्ट वाली इमेज जो है, ये इसका इंडेक्स 0 है। आपको पता है एरे के अंदर इंडेक्सिंग चलती है, तो ये जो है वो फर्स्ट इंडेक्स पे यानी 0 इंडेक्स पे। इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या किया, इमेजेस 0.img, यानी मैं इस इमेज की बात कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर 1 करूंगा तो आप लोग देखना मुझे सेकेंड इमेज मिलेगी। यहाँ पर आप लोग देखना भी, मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश करने की नीड नहीं पड़ी। आप लोग देखो मुझे फर्स्ट इमेज मिली, सेकंड वाली, तो मैं बाय डिफॉल्ट 0 रखूंगा और बटन के क्लिक के ऊपर सेट काउंट को इंक्रीज कर दूंगा 1 से। तो ये हमारा जो है वो एक एक करके इमेज बढ़ती रहेगी। मैं सिंपल यहाँ पर क्या करूंगा, सेट काउंट, और मैं लिखूंगा काउंट +1, एंड यहाँ पर माइनस कर दूंगा डेट सेट, और यहाँ पर इंस्टेंस ऑफ 0, मैं यहाँ पर इंस्टेंस ऑफ 0 मैं यहाँ पर इंटर कर दूंगा काउंट। तो हमारा काम जो है वो हो जाएगा। मैं अभी देखो यहाँ पर 0 है, मैं जैसे ही यहाँ पर क्लिक किया, ये देखो यहाँ पर आगे ये, और अगर मैं प्रीवियस पर क्लिक करूंगा तो ये। लेकिन अब मैं अगर प्रीवियस पर क्लिक करूंगा तो एरर मिलेगा। एरर क्यों मिला, क्योंकि इसकी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो है 0। अगर मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 और यहाँ पर क्लिक करूँ तो वो -1 हो जाएगी। ठीक है, और -1 तो कोई इंडेक्स होता ही नहीं है, तो हाँ ये जो है वो एरर थ्रो कर रहा है भाई, -1 कोई इंडेक्स नहीं है। तो आप एक काम करो, यहाँ पर एक कंडीशन लगा दो। तो हम लोग एक कंडीशन लगा देंगे यहाँ पर, इफ काउंट अगर 0 के बराबर है, अगर इक्वल टू 0 है, तो सेट काउंट को क्या कर दो, सेट काउंट को 2 कर दो। 2 क्यों, मैं बस दिखाता हूँ। अगर काउंट 0 होगा तो ये, अभी देखना मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पर मैं आया, अगर काउंट 0 होगा तो ये लास्ट वाली इमेज पर चला जाएगा। ठीक है, तो अब ये कभी एरर थ्रो करेगा ही नहीं। लेकिन अगर मैं रिफ्रेश करूं और अगर मैं यहाँ पर आऊं, यहाँ पर अब मैं अगर नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा तब भी एरर देगा, क्योंकि 3 इंडेक्स कोई है ही नहीं। 3 पे तो कोई इमेज ही नहीं है ना, हमारे पास 3 से ज़्यादा कोई इमेज नहीं है। 0 1 2 2 तक हमारा इंडेक्स है, तो 3 पर 3 इंडेक्स कोई है ही नहीं, तो वो इसलिए भी एरर थ्रो कर रहा है। यहाँ पर भी हमें इसलिए कंडीशन लगानी पड़ेगी। सिंपल यहाँ पर लिखूंगा इफ काउंट अगर ग्रेटर देन 1 है,
ग्रेटर देन व्हेन है यानी 2 है, 2 से बड़ा नहीं हो सकता। तो क्या करो, काउंट को, सेट काउंट को 0 कर दो, दैट्स इट। और हमें कुछ भी नहीं करना, सिंपल इतना सा काम करना था और हमारा काम जो है वो हो जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर आऊँगा। अब मैं अगर करूँ नेक्स्ट, तो देखना मैंने किया नेक्स्ट, अब मैं नेक्स्ट कर पा रहा हूँ इजीली। अगर मैं यहाँ पर करूँ प्रीवियस, तो मैं प्रीवियस कर पा रहा हूँ। तो देखो यार कितनी इजीली हम लोगों ने जो है इतना ब्यूटीफुल स्लाइडर क्रिएट कर लिया कस्टम सीएसएस लिख के। कितने लाइन का कोड लिखा हमने ज़्यादा से ज़्यादा, मैं इसको यहाँ पर देखो, हमने सिर्फ 70 लाइन का कोड लिखा जेएसएक्स के अंदर, और यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ 27 लाइन की सीएसएस लिखी है। देखो कितनी इजीली जो है वो हम लोगों ने ये क्रिएट कर लिया, इतना ब्यूटीफुल सा स्लाइडर इतनी इजीली। तो आई होप गाइस आप लोग को आज का वीडियो पसंद आया होगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। कल हम लोग क्या करेंगे, कल हम लोग जो है इस, ये जो हमारा, ये जो आप लोग देख रहे हो टेक्स्ट जो है हमारे पास कितने ब्यूटीफुल यहाँ पर दिख रहे हैं, इसको हम क्रिएट करेंगे एंड उससे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो फेक एपीआई हमें मिलती है वहां से हम प्रोडक्ट को शो करेंगे। जब हम अपनी रेस्टफुल एपीआई बनाएंगे तब वहां से ये प्रोडक्ट्स आ रही होंगी, लेकिन अभी फ्रंट एंड हम बना रहे हैं तो अभी फ्री फेक एपीआईज का यूज करेंगे और वहां से इस प्रोडक्ट को यूज करेंगे। ठीक है, तो कल हम लोग इस चीज को देखेंगे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।